धन को इस दुनिया में हर आदमी पाना चाहता है, अमीर बनने के लिए जीत और मेहनत करता है, मगर एक क्षण ऐसा आता है जब वो थककर हार मान जाता है तथा कठिन परिश्रम करने के बाद भी दौलतमंद बनने के सपने वैसे ही रह जाते हैं जैसे रेत में महल, क्योंकि उन्हें रूल ऑफ मनी यानी दौलत के नियमों की जानकारी नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें ये पता होता है कि धन कैसे कमाया जाता है और कैसे हिफाजत से रखा जाए, इसीलिए वो अमीर से भी अमीर बनते जाते हैं तथा वो अपने जीवन का सफर 1 रुपए से तय करने के बाद वो अरबपति बन जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे लोगों के पास ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसका आम आदमी को जरा सा भी अंदाजा नहीं है? आखिर वो कौन सा रहस्य है जो अमीर बनाने वाले लोगों को पता है और बाकी लोगों को नहीं? अगर आप उसी रहस्य के तलाश में हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज हम आपको ऐसी ही एक किताब के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है रूल ऑफ मनी, जिनमें धन दौलत कमाने के नियम लिखे हैं जिन्हें फॉलो करके कोई भी अमीर इंसान बन सकता है। दरअसल अमीरों को धन के नियम का ज्ञान होता है जिससे उन्हें ऐसी चीजें प्राप्त होती है जो अमीरों को धन कमाने और बढ़ाने में मदद करता है। जब आपके अंदर भी उन नियमों को सीखने और उस ईश्वर नियम आचरण को अपने अंदर ढालने की तमन्ना होती होगी। वैसे तो हर कोई रूल ऑफ मनी सीख सकता है। इसके 2 तरीके होते हैं, या तो आप अमीरों के बर्ताव, उनके तौर तरीकों को सालों तक करीबी से देखते रहें, या फिर उन सभी नियम कायदों को बताने वाली किताब के बारे में अभी इस समय जान जाएंगे। तो चलिए जानते हैं धन के नियम सिखाने वाली उस विश्व प्रसिद्ध किताब के बारे में जिसमें दौलत कमाने के 107 आसान तरीके बताए गए हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं रूल ऑफ मनी। किताब में मशहूर ब्रिटिश लेखक रिचर्ड टेम्पलर ने अमीरों के बर्ताव व्यवहार, उनकी लाइफ स्टाइल, रचनात्मक सोच और ज्ञान के बारे में काफी गहराई से लिखा है। साथ ही पैसे कमाने के कई सारे नियम बताए हैं जिसको फॉलो करके हर कोई अमीर बन सकता है। ऑथर ने अपनी किताब में बताया है कि अनुमम कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में 10 चीजों के बारे में सोचता है। नंबर 1 सुरक्षा, नंबर 2 आराम, नंबर 3 विलास, नंबर 4 मोबिलिटी, नंबर 5 स्टेटस, नंबर 6 प्रभाव, नंबर 7 आजादी, नंबर 8 फुर्सत, नंबर 9 लोकप्रियता, नंबर 10 परोपकार। आम आदमी के जीवन में इन 10 चीजों में से कोई ना कोई सुख वंचित रहता है, लेकिन रूल ऑफ मनी किताब में लिखे नियमों को पालन करके इन सभी चीजों की प्राप्ति हो सकती है। आपको बता दें कि इस किताब में कुल 4 भाग हैं, जिसमें से पहले भाग में ऑथर कहते हैं कि दौलतमंद सोच रखो और अपने जीवन से सभी नेगेटिव ख्याल हटा दो, क्योंकि नेगेटिव सोच वालों के साथ अच्छा नहीं हो सकता। इसके लिए आपको यही कोशिश करनी है कि आप हमेशा अच्छा सोचें। रूल्स ऑफ मनी। नंबर 1, हर कोई अमीर बन सकता है। किताब में ये पहला रूल है कि कोई भी आदमी अमीर बन सकता है, उसे बस खुद को इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। पैसों की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि धन किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करता, चाहे वो किसी भी समुदाय, धर्म, जाति का हो या फिर वो किसी भी रंग और संस्कृति का हो। हर कोई पैसे कमा सकता है। नंबर 2, अपनी दौलत को परिभाषित करें। आपको ये पता करना होगा कि आपके लिए दौलत का मीनिंग क्या है और आपको ऐसा क्या मिल जाए कि खुद को आप दौलतमंद समझने लगे। तो सबसे पहले आपको ये निश्चित करने की जरूरत है कि आखिर आपके लिए दौलत के क्या मायने हैं। बिना इसे परिभाषित किए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको कितना पैसा चाहिए, कितनी गाड़ियां चाहिए, बैंक में कितना पैसा चाहिए, आपकी परिभाषा सही या गलत नहीं है। ये आपका लक्ष्य है और ये आपका निर्णय है। नंबर 3, अपने उद्देश्य का तय करें। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए छोटे छोटे उद्देश्यों का होना जरूरी होता है। अगर आपका लक्ष्य बिना उद्देश्य या आधे अधूरे उद्देश्य का है तो आपको भविष्य में मुश्किल होने वाली है। उद्देश्य तय करने का अर्थ यही है, आपको अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है, कब से सफर शुरू करना है, कैसे शुरू करना है और कब मंजिल पानी है, कितना समय लगेगा और रास्ते में किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के बाद आप उस दौलत का क्या करोगे, इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, ये सब तय करना होगा। नंबर 4, किसी को अपना लक्ष्य ना बताएं। आप क्या करने जा रहे हैं ये बात किसी को भी ना बताएं जब तक आपको किसी की मदद की जरूरत ना हो। इसलिए हमेशा यही प्रयास करें कि अपने लक्ष्य को आप हमेशा राज बनाकर रखें, क्योंकि आपका प्लान जानने के बाद लोग आपको निराश करने वाली बातें सुना सकते हैं। वो आपको ऐसा ना करने की भी सलाह देंगे और हो सकता है कि वो आपका मजाक भी उड़ाएं। वहीं आपका प्लान चोरी भी हो सकता है। इसलिए जब तक आप सफल ना हो जाएं, किसी को अपनी योजनाओं के बारे में ना बताएं। नंबर 6, ज्यादातर लोग अमीर बनने के लिए कुछ ज्यादा ही आलसी होते हैं। ये तो आपको पता होगा कि पैसे पैर में नहीं उगते, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप आलसी हैं, देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं तो अमीर बनने का रास्ता आपके लिए औरों से ज्यादा मुश्किल हो सकता है। ऑथर कहते हैं कि पैसा कमाना सरल है मगर आसान नहीं है। आप वर्तमान में किसी भी अमीर व्यक्ति के इतिहास को जानेंगे तो यही पाएंगे कि उन्होंने कितनी मेहनत की है तथा अमीर बनने से पहले उन्होंने कितना त्याग और संघर्ष किया है। कोई भी आसानी से अमीर नहीं बना है। ये किताब आपको ये बताती है कि आलस छोड़कर कैसे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सकते हैं। नंबर 6, वास्तविकता प्राप्त करें। ज्यादातर लोग इसलिए गरीब रह जाते हैं क्योंकि वो यही सोचते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है। वो मेहनत ना करने के हजारों बहाने बनाते हैं और कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसीलिए वो लोग किसी लॉटरी टिकट खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं, जबकि वो चाहे तो हर महीने
महीने पैसे बचाकर अगले 10 सालों में बहुत सारे पैसे जोड़ सकते हैं। नंबर 7 धन परिणाम है, ना कि उपहार। आपको ये समझना होगा कि जिस काम के लिए आपको पैसे मिलते हैं वो आपकी मेहनत का परिणाम है, ना कि वो कोई गिफ्ट है। आप जितना भी हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करेंगे आपको उतना ही पैसा मिलेगा। नंबर 8 पैसा क्यों चाहिए। आपको पैसा क्यों चाहिए, सबसे पहले खुद से ये सवाल करें और ध्यान रहे इसमें कोई गलत या सही बात नहीं है, ये सिर्फ आपकी इच्छा है। किसी को अपने बच्चों की परवरिश के लिए पैसे चाहिए तो किसी को दुनिया की सैर करने के लिए पैसा चाहिए। आपको किस लिए पैसा चाहिए ये आप पर निर्भर करता है और उसे ढूंढे और समझे। नंबर 9 पैसा ही पैसा को बनाता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि पैसा ही पैसा को बनाता है। अमीर और अमीर बनता है जबकि गरीब और भी ज्यादा गरीब बन जाता है, क्योंकि अमीर लोगों को पता है कि उन्हें पैसों का इस्तेमाल कब और कहां और कितना करना है। अगर आप वो सब खर्च कर देंगे तो इसमें से कोई भी नियम आपके काम नहीं आने वाला है। नंबर 10 शुद्ध रिटर्न का कैलकुलेशन करें। कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले उसकी कीमत और टैक्स और खर्चे को अच्छी तरह से जानकारी लें। जैसे कि कोई प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आप उसकी कीमत, टैक्स, खर्च, भविष्य में उसकी कीमत का आंकलन करते हैं, वैसा ही कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले उससे कितना पैसा वापस आएगा इसकी गणना कर लेनी चाहिए। रूल्स ऑफ मनी किताब में ऐसे 107 नियम है जो कि हम इस वीडियो में आपको पूरी तरह से नहीं बता सकते, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि अगर आपको ये सीखना है कि पैसे कैसे कमाया जाए तो आपको ये किताब बिल्कुल पढ़ लेनी चाहिए। हमने सिर्फ आपको नियमों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी है। अगर आपको विस्तार से जानना है तो आपको इस किताब को खरीद लेना चाहिए, जिसमें आपको दौलत के बारे में 107 नियमों की जानकारी दी है जिससे आप अमीर बन सकते हैं। सो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।